सो हमारा ये जो फंक्शनलिटी है वो अच्छे से वर्क कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जब हम HTML लिख रहे थे तब हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शंस थे वो हम अब बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ऑनचेन जो है वो है अपडेट क्वांटिटी। अपडेट क्वांटिटी एक फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद रिमूव फ्रॉम कार्ट एक फंक्शन बनाएंगे। दो फंक्शंस अब हमें बनाने हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फंक्शन अपडेट क्वांटिटी और इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी इंडेक्स और चेंज न्यू वैल्यू और इज इक्वल टू नल। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ न्यू वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल देन हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्ट है उसकी वैल्यू इंडेक्स डॉट क्वांटिटी उसे हम कर देंगे मैथ डॉट मैक्स 1 एंड % न्यू वैल्यू वरना। और वरना हम क्या करेंगे, एल्स कार्ट इंडेक्स डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स जिसमें कि 1 इनिशियल वैल्यू कार्ट इंडेक्स डॉट क्वांटिटी प्लस हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हम कुछ हमारे जो और फंक्शंस थे जो हमने बिल्ड किए थे वो हम यहाँ पर फेच करेंगे। जैसे कि अपडेट कार्ट काउंट वाला वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। सेव कार्ट डेटा वो जब हम क्वांटिटी अपडेट करेंगे तो हमें उसके साथ साथ हमारा कार्ट काउंट जो है वो अपडेट करना होगा। उसके साथ साथ हमें हमारा कार्ट डेटा सेव करना होगा और यहाँ पर हमारी जो रेंडर कार्ट है वो भी हमें रेंडर करने होंगे। तो ये सारे फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिमूव कार्ट का फंक्शन था वो हम बिल्ड करेंगे। रिमूव फ्रॉम कार्ट जिसकी वैल्यू होगी इंडेक्स। ये कुछ छोटे छोटे फंक्शंस है और कार्ट डॉट स्प्लाई इंडेक्स और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा 1। और यहाँ पर बस इतना ही है हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट, जिससे हम कर रहे हैं कि हमारी जो इंडेक्स है वो कार्ट से हटा दो। और यहाँ पर हम हमारे जो बाकी फंक्शंस वो कॉल करेंगे, अपडेट कार्ट काउंट देन सेव कार्ट डेटा एंड रेंडर कार्ट, कुछ इस तरह से। और एक और फंक्शन जो हमें अभी बिल्ड करना है वो है प्रोसीड टू चेकआउट वाला। तो वो भी हम यहाँ इसके नीचे बिल्ड कर देंगे, फंक्शन प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पर मैं लिखूँगी करंट ऑर्डर स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे। और यहाँ हम कॉल करेंगे शो पेज ऑर्डर। अब हम हमारे प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर पेज पर डिलीवर कर दें इस प्रोसीड टू चेकआउट के फंक्शन की हेल्प से। अब हम हमारी जो स्टाइल हमारी बाकी रह गई थी हमारे कार्ट पेज की वो हम पूरी करेंगे अब कुछ इस तरह से। तो मैं जाऊंगी style.css में और हमारी जो बाकी की स्टाइल है वो हम यहाँ पर पूरी करेंगे। तो कार्ट आइटम इमेज जिसकी विड्थ जो होगी वो होगी 120 पिक्सल, हाइट जो होगी वो होगी 120 पिक्सल। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट हम रखेंगे कवर, बॉर्डर रेडियस वेर बॉर्डर रेडियस जो स्मॉल है वो, और उसके बाद बॉक्स शैडो वेर कार्ड शैडो। अब कार्ड आइटम डिटेल्स इसे हम फ्लेक्स देंगे 1। इसके बाद हमारे जो कार्ड आइटम डिटेल्स में और जो H3 टैग था उसे हम स्टाइल करेंगे कुछ इस तरह से, कार्ड आइटम डिटेल्स H3 जिसकी स्टाइलिंग होगी मार्जिंग फ्रॉम बॉटम कर देंगे हम 8 पिक्सल, कलर जो होगा वैर ग्रे 900, फॉन्ट वेट वो हम कर देंगे 700 और फॉन्ट साइज़ जो है वो होगी 1.125 M। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्ड आइटम डिटेल्स का पैराग्राफ टैग था उसे स्टाइल करेंगे। तो कार्ड आइटम डिटेल्स पैराग्राफ और उसका जो कलर होगा वो हम करेंगे वैर ग्रे 600, मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 6 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ वो होगी 14 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो है वो होगा 500। जो क्वांटिटी कंट्रोल्स के बटन थे, क्वांटिटी कंट्रोल्स, इसे हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, कैप ऑफ 16 पिक्सल, मार्जिन 16 पिक्सल एंड 0। अब क्वांटिटी बटन कंट्रोल्स के अलावा बटन, और इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, जिसका फर्स्ट कलर हम रखेंगे ग्रे 100 और जो सेकंड कलर है वो होगा वैर ग्रे 50। अब इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो हम रखेंगे वैर ग्रे 700 कुछ इस तरह से, और जो बॉर्डर होगी वो होगी 2 पिक्सल सॉलिड वैर ग्रे
200, विड्थ जो होगी वो होगी 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, और जो बॉर्डर रेडियस होगी वो होगी 50%। कर्सर हम रखेंगे पॉइंटर, फॉन्ट वेट 700, जो ट्रांजिशन होगा वायर ट्रांजिशन, डिस्प्ले कर देंगे हम इसे फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसके बाद जो हमारा क्वांटिटी बटन है उस पर होवर करने के बाद हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाएंगे, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर उसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो होगा 135 डिग्री। फर्स्ट कलर हम रखेंगे ग्रे 200, और जो सेकंड कलर है वो हम रखेंगे ग्रे 100। अब इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम फ्रॉम स्केल 1.1। जो क्वांटिटी इनपुट है उस पर हम स्टाइल जो है वो लगा देंगे। विड्थ वो होगी 80 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 12 पिक्सल, बॉर्डर वो होगी 2 पिक्सल सॉलिड, और जिसका कलर होगा वायर ग्रे 200। बॉर्डर रेडियस वो हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस स्मॉल 1। उसके बाद जो बैकग्राउंड होगा वो होगा वाइट, फॉन्ट वेट वो होगा 600, ट्रांजिशन जो होगा हमारा वायर का ट्रांजिशन था वो। अब अगर हमारी क्वांटिटी इनपुट जो है उस पर फोकस करने के बाद फोकस इसके लिए हम स्टाइल करेंगे, जो कि है बॉर्डर कलर जो है बॉर्डर कलर उसे हम कर देंगे वायर प्राइमरी कलर, और बॉक्स शैडो वो होगी हमारी 0003 पिक्सल एंड RGBA 3799 to 350.01। इसके बाद जो हमारी कार्ड समरी है हम उसे अब स्टाइल करेंगे। इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। फर्स्ट कलर होगा वाइट, और जो सेकंड कलर होगा वो होगा ग्रे 50। अब पैडिंग हमें इसे देनी होगी 32 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस जो होगी वो होगी वायर बॉर्डर रेडियस लार्ज, बॉक्स शैडो जो कि हम रखेंगे वायर कार्ड शैडो होवर, और मार्जिन टॉप 32 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वायर ग्रे 100। हमारा जो समरी रो है उसके लिए जो डिस्प्ले होगा फर्स्टली वो हम कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, मार्जिन फ्रॉम बॉटम कर देंगे 16 पिक्सल, कलर होगा वायर ग्रे 600, और फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देंगे 500। अब इसके बाद जो हमारी समरी है, समरी डिवाइडर उसे हम स्टाइल देंगे बॉर्डर फ्रॉम टॉप जो कि होगी 2 पिक्सल सॉलिड, और वायर ग्रे 200, मार्जिन हम देंगे 24 पिक्सल एंड 0। अब समरी टोटल की जो स्टाइलिंग है वो होगी फॉन्ट साइज 1.375 mm, फॉन्ट वेट 800, और जो कलर होगा वो होगा वायर ग्रे 900। और अब हमारी जो कार्ड पेज की जो स्टाइलिंग थी वो हमने कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी ऑर्डर पेज को तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2 बटन्स है ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ का, हमने ऐड टू कार्ट तो कर दिया लेकिन बाय नाउ जो है वो अब तक हमने बिल्ड नहीं किया। तो बाय नाउ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो ऑर्डर पेज है वो बनाना है। तो जैसे से हम HTML में जाएंगे, हमारा जो ऑर्डर पेज है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ कार्ड समरी के बाद 1, 2 और 3 ड्यू छोड़कर हम क्या करेंगे, एक और ड्यू यहाँ पर बनाएंगे जिसकी की आईडी होगी ऑर्डर पेज, और क्लास होगा पेज हिडन ड्यू। इसके अंदर एक और ड्यू जिसका क्लास होगा कंटेनर, और यहाँ पर एक H1 जिसमें लिखा होगा प्लेस ऑर्डर, और इसके नीचे एक और ड्यू होगा जहाँ पर कि हमारे ऑर्डर दिखेंगे, तो आईडी और ऑर्डर स्टेप्स। अब इसके नीचे हम एक और जो हमारा ऑर्डर पेज है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके बाद 1, 2, 3 ड्यू छोड़कर हम इसे एक और ड्यू बनाएंगे। हम यहाँ पर आईडी जो होगी वो होगी ऑर्डर्स पेज, और जो क्लास होगा वो होगा पेज हिडन। अब जो ड्यू है उसका क्लास हम रखेंगे कंटेनर, और यहाँ पर H1 टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे माय ऑर्डर्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्यू आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर लिस्ट। तो कुछ इस तरह से। और अब
हम हमारे जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और इसके लिए जो फंक्शंस है वो हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शंस यहाँ से लिखेंगे और सबसे पहले हम हमारा जो बाय नाउ का जो फंक्शन था जो हमें बनाना है वो हम बनाएंगे कुछ यहीं पर फंक्शन बाय नाउ जो कि लेगा प्रोडक्ट आईडी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो ऐड टू कार्ट फंक्शन है वो कॉल करूँगी और उसे दूंगी प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर हम एक लिंक लगाएंगे शो पेज जो कि है कार्ट। अब अगर हम इसे ब्राउज़र में ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसे ऐड टू कार्ट करूँ तो हमारा प्रोडक्ट जो है हमें हमारा कार्ट पेज में दिख रहा है। अब कुछ इस तरह से हम इसे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और अब हम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर बिल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम जो है हमारे ऑर्डर स्टेप्स की जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर बिल्ड करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमारा जो रेंडर ऑर्डर स्टेप्स का फंक्शन है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फंक्शन रेंडर ऑर्डर स्टेप्स और इसके बाद कॉन्स्ट ऑर्डर स्टेप्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि है ऑर्डर स्टेप्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ करंट जो ऑर्डर स्टेप है वो अगर इक्वल टू हो 1 के, हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम चेक करेंगे कि हमारे ऑर्डर डिटेल जो है यूज़र की वो कंप्लीट है या नहीं। अगर हो तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वरना क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें पूरी करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमारी यूज़र डिटेल्स है या नहीं। तो यहाँ पर हम यूज़र डिटेल्स का पेज बनाएंगे जो कि होगा इफ़ करंट यूज़र डॉट नेम, करंट यूज़र का फ़ोन भी ना हो और जो करंट यूज़र उसका एड्रेस, अगर ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लैंक हो। यहाँ पर हम उसके लिए HTML लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगी div जिसका क्लास होगा ऑर्डर फॉर्म और जिसमें क्या होगा H2 स्टेप 1 एंटर योर डिटेल्स, और ये H2 जो है वो मैं क्लोज कर दूँगी। इसके बाद एक और div जो है वो हम लेंगे जो कि का क्लास फॉर्म ग्रुप। अब यहाँ पर हम लेंगे एक लेबल जिसका फॉर होगा ऑर्डर नेम, और इसमें मैं लिखूँगी नेम और लेबल जो है वो क्लोज कर देंगे हम। अब इसके बाद लेबल के बाद एक इनपुट होगा, इनपुट बटन जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और आईडी होगी ऑर्डर नेम और जो वैल्यू है वो होगी करंट यूज़र डॉट नेम, और जो प्लेस होल्डर है वो हम रखेंगे एंटर योर नेम। इसके बाद इसे हम कर देंगे क्लोज और इस div को भी हम कर देंगे क्लोज। अब सिंपली हमें क्या करना है, यही जो div है हमारा इसे हम करेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट, और जो क्लास नेम है वो हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ लेबल पर ऑर्डर नेम की जगह हम यहाँ पर करेंगे ऑर्डर फ़ोन, और यहाँ पर मैं लिखूँगी फ़ोन नंबर, और जो इनपुट है वो होगा टेलीफोन नंबर, मतलब कि टेल, ऑर्डर फ़ोन होगा यहाँ पर, जो आईडी होगी वो, वैल्यू हम रखेंगे करंट यूज़र डॉट फ़ोन, और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर यूर फ़ोन नंबर, कुछ इस तरह से। और एक और बार हम क्या करेंगे, इसी को पेस्ट करेंगे जिसका div का क्लास नेम सेम रहेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगी ऑर्डर एड्रेस और यहाँ पर हम इनपुट लेने के बजाय टेक्स्ट एरिया लेंगे जिसमें कि हम हमारा एड्रेस लिख सके। टेक्स्ट एरिया जिसकी टाइप हम नहीं देंगे, आईडी होगी ऑर्डर एड्रेस और वैल्यू जो होगी वो होगी करंट यूज़र डॉट एड्रेस, जो कि यहाँ पर ना होते हुए हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे कट, और टेक्स्ट एरिया में हमें वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे इसे एक्सपांड करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इस टेक्स्ट एरिया को कर देंगे बंद। और प्लेस होल्डर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंटर योर कंप्लीट एड्रेस, कुछ इस तरह से। इसके नीचे हम एक बटन जो है वो लेंगे, बटन जिसका क्लास होगा BTN प्राइमरी, कुछ इस तरह से, और ऑन क्लिक पर हम यहाँ पर लगाएंगे सेव ऑर्डर डिटेल्स। जो फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है वो हमें बनाना है, कंटिन्यू टू समरी। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं और भी आपके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में
हमारा करंट ऑर्डर स्टेप जो 2 है उसे करेंगे और रेंडर ऑर्डर स्टेप्स यही फंक्शन कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें एल्स इफ में क्या लिखेंगे हम करंट ऑर्डर स्टेप्स अगर इक्वल टू क्या है 2 है अब तो सेकेंड ऑर्डर स्टेप के लिए हम हमारी जो ऑर्डर समरी है वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कॉन्स्ट कार्ट टोटल इज इक्वल टू कार्ट डॉट रिड्यूस टोटल एंड आइटम, जहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस जो है वो और इनटू आइटम क्वांटिटी। हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछली बार किया था हमारे कार्ट में हमारे आइटम की टोटल निकालने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कॉन्स्ट डिलीवरी चार्जेस जो है डिलीवरी चार्जेस इज इक्वल टू कार्ट टोटल, और कार्ट टोटल अगर हमारे 500 से बड़े हैं तो हम क्या करेंगे 0 वरना 50, और उसके बाद कॉन्स्ट फाइनल टोटल इज इक्वल टू कार्ट टोटल प्लस डिलीवरी चार्जेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे लेट कार्ट आइटम्स HTML, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कार्ट आइटम्स HTML इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग, और उसके बाद एक फॉर ईच लूप लगाएंगे डॉट फॉर ईच आइटम, और इसमें हम क्या लिखेंगे कार्ट आइटम HTML जो वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था वही, और इसमें हम अब HTML लिखेंगे थोड़ी सी हमारी, जहाँ पर मैं क्या करूँगी एक डिव लूँगी जिसका क्लास होगा कार्ट आइटम, और इसके अंदर एक होगा इमेज टैग जिसकी SRC जो होगी वो होगी आइटम इमेज एंड उसका जो अल टैग होगा वो होगा आइटम डॉट नेम, और हम इस इमेज टैग को अब क्लोज कर देंगे। उसके नीचे एक और जो डिव होगा वो हम लेंगे डिव जिसका क्लास हम रखेंगे कार्ट आइटम डिटेल्स, और इस डिव में हम क्या करेंगे एक H3 टैग जो है वो हम लेंगे जिसमें हमारी जो आइटम नेम है वो हम डिस्प्ले करेंगे आइटम डॉट नेम, और वो टैग हम कर देंगे क्लोज। उसके नीचे एक और डिव हम लेंगे जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट ब्रांड, और जहाँ पर हम लिखेंगे आइटम डॉट ब्रांड, और ये डिव जो है वो ऊपर मैं क्लोज कर दूँगी। इसके बाद हमें हमारा आइटम कलर और आइटम साइज़ भी फेच करनी है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं लिखूँगी आइटम डॉट कलर, अगर हो तो सिंपली क्या करूँगी मैं एक P टैग लूँगी जिसमें लिखा होगा कलर, और जो कलर होगा आइटम डॉट कलर, और P टैग जो है वो कर देंगे हम क्लोज वरना एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कलर है वैसे यहाँ पर साइज़, यहाँ पर भी साइज़ और यहाँ पर भी साइज़, कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे एक और P टैग जो है वो हम लेंगे हमारे क्वांटिटी के लिए जो कि होगी हमारी आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसके बाद ये P टैग भी हम कर देंगे क्लोज कुछ इस तरह से, और इसे हम डुप्लीकेट करेंगे हमारे प्राइस के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी प्राइस, और प्राइस क्या होगी सबसे पहले यहाँ पर एक इमोजी डाल देते हैं हम कुछ रुपीज़ का, और आइटम प्राइस इनटू क्या होगी आइटम डॉट क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस जो होगी वो होगी हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारे टोटल जो क्वांटिटी हमारी आइटम्स की और जो टोटल प्राइस है उनमें, और इसके बाद हम क्या करेंगे इस डिव को कर देंगे क्लोज, और उसके बाद इस डिव को भी कर देंगे क्लोज, और ये रहा हमारा फंक्शन। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे हमारे ऑर्डर स्टेप्स के लिए कुछ इनर HTML लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं एक डिव जो है वो लूँगी जिसका क्लास होगा ऑर्डर फॉर्म, और जहाँ पर कि एक H2 टैग होगा जिसमें हम लिखेंगे स्टेप 2 ऑर्डर समरी, जो कि हमारी जो पेज है स्टेप 2 उसे दिखाएगा H2। ये टैग हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद एक और जो डिव है वो हम लेंगे जिसका क्लास होगा एड्रेस सेक्शन के। इस टैग में हम क्या करेंगे एक और H3 जो टैग है वो लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे डिलीवरी एड्रेस, जो कि बेसिकली हमारा डिलीवरी एड्रेस शो करेगा, और P टैग में हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और जो करंट यूज़र का नेम है वो हम यहाँ पर देंगे करंट यूज़र नेम, जो टैग्स है वो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और साथ ही साथ हमारा जो P टैग है वो भी। इसके बाद एक और P टैग जो है वो हम यहाँ पर लेंगे जिसमें हम हमारे करंट यूज़र का फ़ोन जो है वो
यहाँ डाल देंगे और यही डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर डाल देंगे एड्रेस। के बाद जो हमारा डिव है उसे हम कर देंगे क्लोज। जो हमारा ऑर्डर आइटम है उसे दिखाएंगे, तो H3 ऑर्डर आइटम्स और ये हो गया क्लोज कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम हमारी जो कार्ट आइटम HTML है वो फेच करेंगे। उसके बाद एक और डिव जो है वो हम लेंगे जिसका क्लास होगा कार्ट समरी, जिसमें एक और डिव हम लेंगे और इसे हम क्लास नेम देंगे समरी रो, जिसमें कि एक स्पैन टैग होगा जो कहेगा आइटम्स टोटल और ये स्पैन टैग हम कर देंगे क्लोज कुछ इस तरह से यहाँ पर। और टोटल आइटम हम यहाँ पर फेच करेंगे रुपीज़ साइन और कार्ड टोटल कुछ इस तरह। और ये जो डिव है वो हम कर देंगे क्लोज, समरी रो वाला डिव हम कर देंगे क्लोज। और अब हम क्या करेंगे, इसी डिव को 2 और बार डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगी आइटम्स टोटल के अलावा डिलीवरी चार्जेस। अगर हमारे जो डिलीवरी चार्जेस है कुछ इस तरह वो अगर 0 है तो हम कह देंगे फ्री, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रुपीज़ का इमोजी डाल देंगे और कहेंगे प्लस डिलीवरी चार्जेस कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर नीचे वाले ड्यू में इसके पहले हम क्या करेंगे, एक और ड्यू बनाएंगे कुछ इस तरह और उसे क्लास हम देंगे समरी डिवाइडर। इसे हम क्लोज करेंगे और इस ड्यू को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लास नेम जो समरी रो है इसके साथ साथ एक और जो क्लास नेम है वो हम देंगे क्लास टोटल। और यहाँ आइटम्स टोटल की जगह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट का एम जो है वो, और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल टोटल कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा मेन ड्यू था वो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसके बाद एक बटन जो है वो हम यहाँ पर रेंडर करेंगे जिसका क्लास होगा BTN प्राइमरी। और जहाँ पर ऑन क्लिक करने के बाद एक फंक्शन यहाँ पर हम रेंडर करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, जो कि हमें अभी बनाना है। और प्रोसीड टू पेमेंट बटन कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ड्यू था मेन उसे हम कर देंगे क्लोज। और अब ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और एल्स इफ लगाएंगे, मतलब हमारी थर्ड जो स्टेप है वो करंट स्टेप इज इक्वल टू, अगर थर्ड हो यहाँ पर तो पेमेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर पेमेंट्स के लिए करना है। तो पेमेंट के लिए हम यहाँ पर करेंगे ऑर्डर स्टेप्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक ड्यू हम लेंगे जिसका क्लास होगा ऑर्डर फॉर्म कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम जो है एक हेडर टैग लेंगे जो कि होगा H2 और स्टेप 3 हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 3 जो कि होगी पेमेंट, और H2 हम कर देंगे क्लोज। इसके बाद एक और जो है वो ड्यू लेंगे जिसका क्लास होगा पेमेंट ऑप्शंस, जो हम जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पेमेंट के जो 3 ऑप्शंस थे वो दिखाएंगे, जिसके लिए हम एक और ड्यू लेंगे जिसका क्लास जो होगा वो होगा पेमेंट ऑप्शन। और इसमें एक इनपुट जो बटन है वो हम लेंगे इनपुट बटन जिसका टाइप होगा रेडियो, जिसकी आईडी हम रखेंगे UPI। और इसके बाद इसका जो नेम होगा वो होगा पेमेंट वैल्यू, वो हम रखेंगे UPI। यहाँ हम पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस दे रहे हैं जो कि है UPI और क्रेडिट डेबिट कार्ड्स एंड कैश ऑन डिलीवरी। इसके बाद एक लेबल जो है वो हम यहाँ पर लेंगे जिसकी फॉर वैल्यू होगी UPI, और इसमें हम लिखेंगे UPI पेमेंट और लेबल क्लोज। और इसके साथ साथ जो ड्यू था वो भी हम कर देंगे क्लोज। अब इसी ड्यू को हम कर देंगे और 2 बार डुप्लीकेट। और यहाँ हमारी जो पेमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन यहाँ पर भी पेमेंट ऑप्शन एंड यहाँ पर भी पेमेंट ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, इसकी आईडी जो है वो हम कर देंगे कार्ड, नेम सेम रहेगा, पेमेंट वैल्यू कर देंगे कार्ड और लेबल में इसकी वैल्यू कर देंगे कार्ड। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से। और नीचे वाले बटन में आईडी हम कर देंगे COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी
सेम वैल्यू कर देंगे COD, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी चेक, और लेबल हम इसे देंगे COD, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी, कुछ इस तरह से। और इसका ये जो डिव है वो हम कर देंगे क्लोज। अब इसके नीचे हम एक बटन लेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी पेमेंट मेथड को सबमिट करने में, जिसका क्लास होगा BTN प्राइमरी, और अनक्लिक जो होगा प्लेस ऑर्डर। ये फंक्शंस हमें बनाने हैं, और यहाँ पर इस बटन में हम लिखेंगे प्लेस ऑर्डर और बटन क्लोज, कुछ इस तरह। और जो मेन डिव है वो भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और अब हमारी जो रेंडर ऑर्डर स्टेप्स का जो फंक्शन है वो रेडी है। अब हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं जो फर्दर हमने इस फंक्शन में यूज़ किए, जैसे कि प्लेस ऑर्डर और पेमेंट टू प्रोसीड, कुछ इस तरह के फंक्शंस, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन सेव ऑर्डर डिटेल्स, ये वाला। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कि कॉन्स नेम, और वो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि है ऑर्डर नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, कुछ इस तरह से। और इसे हम और 2 बार डुप्लिकेट करेंगे, जहाँ पर कि होगा फ़ोन एंड ऑर्डर फ़ोन, कुछ इस तरह। और लास्ट वन होगा एड्रेस, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ऑर्डर एड्रेस वैल्यू ट्रिम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ अगर हमारे पास नेम नहीं है, अगर हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है, अगर हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक अलर्ट लगा देंगे, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, कुछ इस तरह, और कर देंगे इसे रिटर्न। अब इसके नीचे अगर हमें वो नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस मिल गए तो इसे हम स्टोर करेंगे करंट यूज़र डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, और उसके बाद करंट यूज़र डॉट फ़ोन इज़ इक्वल टू फ़ोन, करंट यूज़र डॉट एड्रेस इज़ इक्वल टू एड्रेस। यहाँ हमें और एक फंक्शन बनाना होगा सेव यूज़र डेटा नाम से, जहाँ पर हम हमारा जो यूज़र का डेटा है वो सेव करेंगे। वो फंक्शन हम जल्दी से यहाँ पर एक बना ही लेते हैं, सेव यूज़र डेटा नाम। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन सेव यूज़र डेटा, और यहाँ पर हम एक ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई, जिसमें हम लिखेंगे विंडो डॉट यूज़र डेटा इज़ इक्वल टू करंट यूज़र। और कैच में हम क्या करेंगे, कैच में हम लिख देंगे एरर। अगर हमें इसमें कुछ एरर आया तो यहाँ पर हम सिंपली कंसोल लॉग कर देंगे उस एरर को, कंसोल डॉट लॉग स्टोरेज नॉट अवेलेबल नाम से, स्टोरेज नॉट अवेलेबल, कुछ इस तरह से। और अब हम हमारा जो फंक्शन है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट ऑर्डर सेव अगर हमारा होगा 2, तो यहाँ पर हमारे जो रेंडर ऑर्डर स्टेप का फंक्शन था, रेंडर हमने अभी ऊपर बनाया, रेंडर ऑर्डर स्टेप्स, वो यहाँ पर कॉल कर देंगे। और ये फंक्शन जो है हमारा सेव ऑर्डर डिटेल्स का बन चुका है। अब हमें नेक्स्ट फंक्शन जो बनाना है, इसमें से हमने एक फंक्शन बना लिया है जो कि था हमारा सेव ऑर्डर का, सेव ऑर्डर डिटेल्स। अब हम नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे जो कि है प्रोसीड टू पेमेंट। अब हम इसके नीचे एक लिखेंगे फंक्शन प्रोसीड टू पेमेंट, और इसमें हम क्या लिखेंगे, करंट, अगर हमारा जो करंट ऑर्डर स्टेप अगर इक्वल टू है 3 के, तो हम क्या करेंगे, रेंडर ऑर्डर स्टेप्स कर देंगे। सिंपली वही फंक्शन हम रिकॉल कर देंगे। और अब हमने वो फंक्शन तो बना लिया प्रोसीड टू पेमेंट का, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो प्लेस ऑर्डर का फंक्शन है वो हम बनाएंगे इसके बिल्कुल नीचे, यहाँ पर फंक्शन प्लेस ऑर्डर, कुछ इस तरह से। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे जो पेमेंट मेथड है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी पेमेंट मेथड चेक हुई या नहीं। तो हमें पेमेंट मेथड बहुत ज़रूरी है, पेमेंट मेथड अगर चेक हो तो ही हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि हमारी पेमेंट मेथड चेक हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट पेमेंट मेथड इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो कि है इनपुट, और यहाँ पर एक एरे होगा जहाँ पर होगा नेम इज़ इक्वल टू पेमेंट, और एरे क्लोज चेक। और यहाँ पर हमें जो है सिंगल कोट लेना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे ऑप्शनल वैल्यू। अब हम चेक करेंगे अगर हमारी जो पेमेंट मेथड अगर नहीं है पेमेंट मेथड, तो हम यहाँ पर सिंपल एक अलर्ट लिख देंगे जो कि होगा प्लीज़ सेलेक्ट ए पेमेंट मेथड
अब इसके बाद हम कर देंगे सिंपली रिटर्न। हम क्या करेंगे, हमारी ऑर्डर आईडी बनाएंगे, उसके बाद हमारी ऑर्डर डेट जो है वो हम देखेंगे। डिलीवरी डेट तो हमने ऊपर बनाई थी जो कि हमारी डेट के 7 डेज़ बाद की डेट होगी, वो ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डेट, उसके बाद डिलीवरी डेट, और हमारे जो सारे ऑर्डर वैल्यू है उसे हम एक स्कीमा टाइप बनाएंगे। सो जल्दी से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी बनाते हैं। ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू वो कैसी होगी, ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सफिक्स लगाएंगे ORD, मतलब ऑर्डर आईडी, और जो डेट है वो हम लेंगे, मतलब कि हमारी ऑर्डर आईडी बन जाएगी। मतलब सबकी जो है वो अलग अलग आईडीज़ होगी हमारे डेट के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से। सो कॉन्स्ट ऑर्डर डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, कुछ इस तरह। और उसके बाद कॉन्स्ट डिलीवरी डेट जो कि होगी हमारी न्यू डेट। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया है। और यहाँ पर हम करेंगे सेट डेट इज इक्वल टू डिलीवरी डेट डॉट गेट डेट, जो, और उसमें हम क्या कर देंगे, +7 कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्कीमा टाइप बनाएंगे हमारे ऑर्डर के लिए, जो कि होगा कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू, और जिसकी आईडी हम रखेंगे ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो आइटम्स हो गए वो हो गए एक एम्प्टी एरे, जिसमें हम जो हमारा कार्ट है वो स्प्रेड कर देंगे, कार्ट। और टोटल जो है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, कार्ट रिड्यूस टोटल और आइटम टोटल प्लस जो हमारी आइटम डॉट प्राइस है वो इनटू हमारा जो आइटम क्वांटिटी है वो आइटम डॉट क्वांटिटी और 0। अब यहाँ पर कॉमा होगा। इसके बाद जो हमारे डिलीवरी चार्जेस है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, कार्ट डॉट रिड्यूस टोटल एंड इंडेक्स आइटम, जहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्लस क्या होगा, जो हमारी आइटम डॉट प्राइस होगी इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी होगी, आइटम डॉट क्वांटिटी, उसे हम 0 कर देंगे। और हम देखेंगे अगर वो 500 से बड़ी है तो हम कर देंगे उसे 0, और अगर नहीं तो 50। ये रहेंगे हमारे डिलीवरी चार्जेस। इसके बाद हम पेमेंट मेथड करेंगे, जो कि थी हमारी पेमेंट मेथड, जो हम चूज़ करेंगे पेमेंट मेथड में वो। और ऑर्डर डेट होगी ऑर्डर डेट, जो हमने अभी ऊपर डिफाइन की है वो। और डिलीवरी डेट भी डिलीवरी डेट होगी, वो भी हमने अभी ऊपर डिफाइन की है। उसके बाद जो स्टेटस होगा वो होगा कंफर्म। अब इसके बाद जो एड्रेस वो होगा हमारा करंट यूज़र का एड्रेस, तो करंट यूज़र डॉट एड्रेस। इसके बाद फ़ोन वो होगा करंट यूज़र डॉट फ़ोन, और नेम होगा करंट यूज़र डॉट नेम, कुछ इस तरह से। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्डर्स में हम पुश करेंगे हमारे ऑर्डर को। सो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगी ऑर्डर्स डॉट पुश ऑर्डर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर हमारी जो ऑर्डर का डेटा है वो सेव हो। तो यहाँ पर मैं कॉल करती हुई है उसे, और उसके बाद हम उसे बनाएंगे ऑर्डर्स डेटा।